न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है, कोई भी एक बॉडी, एक्चुअली दो स्टेट हैं, एक है रेस्ट स्टेट, एक है मोशन स्टेट, यूनिफॉर्म मोशन स्टेट। जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी कोई बस मूव हो रही है तो कांस्टेंट, ये दो स्टेट हैं। तो ये बॉडी कंटिन्यू टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और ए यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is act upon by some external force to change the state। मतलब अभी यहाँ पे बुक रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव रही है बस। जब तक हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता इस पे, ये बुक रेस्ट पे ही रहेगा। जब फोर्स एक्ट किया फिर ये एक्सलेट करेगा इस साइड। तो इसीलिए यहाँ पे एक रेस्ट पे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ तो ये रेस्ट से मोशन में आएगा और ये मोशन से रेस्ट पे आएगा। तो एक रेस्ट है, एक यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होने के बाद उनके स्टेट चेंज होंगे, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट, जब तक वो एक अपने सेल्फ से अपने ही स्टेट में रहेंगे। अभी इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी द वेलोसिटी द बॉडी कैनॉट चेंज, द बॉडी कैनॉट एक्सेलरेट। मतलब आपको पता नहीं नेट फोर्स का मतलब क्या होता है। नेट फोर्स ज़ीरो, मतलब कोई यहाँ से फोर्स लगा रहा है और कोई अभी यहाँ फोर्स लगा है तो बॉडी ये बुक एक्सलेट करेगा इस साइड में। अभी इस साइड से फोर्स कोई लगाया, दोनों का फोर्स सेम है, राइट साइड का लेफ्ट साइड का, राइट साइड का दोनों का, ये राइट साइड का ये लेफ्ट साइड का, दोनों का फोर्स सेम है। मतलब मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, दोनों सेम रहा तो बॉडी एक्सलेट नहीं करेगा, एक्सलेशन ज़ीरो होगा क्योंकि दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं तो बुक उधर ही रहेगा। अभी इसमें से कोई 20 न्यूटन ज़्यादा किया, 20 न्यूटन ज़्यादा हुआ तो बुक एक्सलेट करेगा, किधर करेगा, ज़्यादा इधर करेगा। अभी कहाँ पे ज़्यादा है, 20 माइनस 10, तो नेट फोर्स कितना होता है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा किधर ज़्यादा हुआ, लेफ्ट साइड, तो बॉडी इधर एक्सलेट करेगा, तो इसी को नेट फोर्स बोला जाता है। अभी दोनों का नेट फोर्स सेम रहा तो इधर का भी फोर्स सेम है, इधर का भी फोर्स सेम है, इधर का भी फोर्स सेम है, तो नेट फोर्स ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो बोले तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। ये फोर्स इसको हम बॉडी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और नेट फोर्स किसको बोलते हैं, जब एक बुक के ऊपर एक कोई भी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स सेम है तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्चुअली डिफाइन करता है इनर्शिया के बारे में। तो उसी को एक्चुअली न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। और लॉ ऑफ इनर्शिया में 3 टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन। अभी हम लोग इनर्शिया के बारे में सीखेंगे और टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी फर्स्ट इनर्शिया बोले तो क्या, अभी देखो बुक अभी यहाँ पे रेस्ट पे है, तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज बाय वर्चुअल ऑफ विच दे कैनॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line by their own is called inertia। अभी यहाँ पे इनर्शिया का मतलब ये है कि वो अपने ये बुक भी अपने मर्जी से ही रुका हुआ है, रेस्ट स्टेट पे है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई बाहर वाला एक्सटर्नल वाला, तो अपनी मर्जी से रेस्ट पे है। और उसको चेंज समझो कि ये बुक भी अभी यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्सलेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो अपने खुद से जा रहा है वेलोसिटी से, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है जब तक आपका वो खुद से रेस्ट पे रहना चाहिए या खुद से कांस्टेंट वेलोसिटी मूव होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब जैसे इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडी, मतलब अपनी मर्जी से ही रहने वाले हो, अपनी मर्जी से ही स्टेट रेस्ट में रहेंगे या तो अपनी मर्जी से ही वेलोसिटी से मूव होते रहेंगे।
तो उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अभी डिपेंड ऑन बॉडी पे डिपेंड रहता है और कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, अभी इनर्शिया इज नॉट ए फिजिकल क्वालिटी। अभी फिजिकल क्वालिटी नहीं है, मतलब उसको इनर्शिया को हम फिजिकल क्वालिटी नहीं है, मेज़र नहीं कर सकते। मेज़र करना है चाहिए तो इट इज़ ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। अभी एक्चुअली इनर्शिया इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, मेज़र नहीं कर सकते इसको, क्योंकि क्वांटिटी नहीं है, लेकिन उसको मेज़र करना है तो डिपेंड करता है कि ओनली मास पर पड़े। कितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, इतना ज़्यादा इनर्शिया उतना उसको स्टेट चेंज करने को उतना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो इनर्शिया को मेज़र करना है तो मास ऑफ द बॉडी, मास कितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इनर्शिया। इनर्शिया हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इनर्शिया में कोई डायमेंशन नहीं है और कोई यूनिट नहीं है। जैसे कि भी टू बॉडीज़ ऑफ इक्वल मास, ओके, टू बॉडीज़ ऑफ इक्वल मास। अभी समझो कि बुक और बस दोनों को मास दोनों का सेम है, तो अनदर इज ऑफ रेस्ट possess same inertia because it is a fact of mass only, it does not depend on the velocity। जैसे कि अभी हम सोच रहे कि इनर्शिया अभी ये बुक रेस्ट पे है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से है, दोनों का मास बुक और बस का मास सेम है, तो ये वेलोसिटी में रहने से इनर्शिया ज़्यादा होगा, ये रुकने से रेस्ट कम हो इनर्शिया कम होगा? नहीं, मास दोनों का सेम है तो दोनों का इनर्शिया सेम। वो मोशन पे रहेंगे या रेस्ट पे रहेंगे, लेकिन इनर्शिया डिपेंड करते हैं मास पे। Mass is a measure of inertia in translator motion. Heavier the mass, larger the inertial mass। मतलब मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कि इनर्शिया के बारे में, स्टार्टिंग का ही बोला था, तो एक्चुअली न्यूटन फर्स्ट लॉ को इन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। लेकिन इनर्शिया ऑफ ए 3 टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट, इनर्शिया ऑफ ए मोशन, इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन। अभी इसमें टाइप्स ऑफ इनर्शिया में पढ़ेंगे। जैसे कि अब इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट, इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट क्या बोला जाता है? इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट मतलब अभी इट इज़ ए इनहेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, ओके, इट स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस मीन्स ए बॉडी एट द रेस्ट रिमेन्स एट द रेस्ट एंड कैनॉट स्टार्ट मूविंग बाय इट ओन। मतलब बुक अपने मर्जी से यहाँ पे रेस्ट पे है, खुद से रेस्ट पे है। अभी मतलब क्या, वो जब तक रहेगा रेस्ट पे जब तक तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगा तो अभी रेस्ट से मोशन में चेंज होगा, लेकिन ये रेस्ट पे अपने खुद से है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बाय चेंजिंग बाय इटसेल्फ, अब खुद से रेस्ट पे है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में एग्जाम्पल बोलता हूँ। जैसे कि ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन बस थ्रो बैक व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट, द फोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर bringing bus in motion is also transmitted to the lower part of the body, so this part of the body come in motion along with the bus। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? अभी एक बस है, ये बस है, जब बस के अंदर एक पर्सन है, जब एक पर्सन यहाँ पे रुका हुआ है बस में, जब बस एक सडनली मोशन में आया, बस मोशन में आया, जब हमारा लोअर पार्ट यहाँ से ये इतना सारा कांटेक्ट में रहता है, ये मोशन में आएगा, बट ऊपर का पार्ट स्टिल इन रेस्ट पोजीशन होता है, बैकवर्ड जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट। जब बस मोशन में, बस रुका हुआ है, सडनली बस स्टार्ट हुआ, मोशन में आया, हमारा लोअर पार्ट पैर और फुट
दोनों कांटेक्ट में रहते हैं, ये मोशन में आएगा, लोअर पार्ट गेटिंग इन द मोशन, बट अपर पार्ट दे विल नॉट कम इन मोशन, मोशन में नहीं होगा, वो अभी रेस्ट पे ही रहेगा। तो हम पीछे जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट। Now, inertia of rest, while upper part of the body, say above the waist, receive no force to overcome inertia of rest, so stay in the original position। पहले जो हमारा रेस्ट पोजीशन पे था तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा, ऊपर अपर पार्ट, तो उसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला जाता है। Thus, there is a relative displacement between the two parts of the body and appears as upper part of the body has been through backward। वही जब हमारा बोला आपको, जब पर्सन का हमारा ये अपर पार्ट पीछे जाएगा, ये लोअर पार्ट मोशन में आएगा, ये मोशन में आया, ये बैकवर्ड जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, inertia of rest। If motion of the bus is slowly, the inertia of a motion will transmitted to the body of the person uniformly, and so entire body of the person will come into motion। The bus and person will not experience any jar। तो वही एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो एग्जाम्पल दूसरा है, when a horse start suddenly, the rider tends to falls backward on account of inertia of rest और upper part of the body explained above। मतलब जो हॉर्स है, ये तो डायग्राम अच्छा नहीं आएगा, तो ऊपर वाला पर्सन यहाँ पे बैठेगा, तो ये जो कांटेक्ट है बॉडी नीचे लोअर पार्ट, जब हमारा हॉर्स फास्ट में मोशन में आएगा तो ये लोअर पार्ट मोशन में आएगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट बैकवर्ड जाएगा, हम लोग पीछे गिरेंगे, तो इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल और एक दिया हुआ है, एक बुलेट फायर ऑन ए विंडो पेन मेक ए क्लीन होल थ्रूआउट, while the ball breaks the whole window, the bullet has a speed much greater than the ball। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, अभी यहाँ पे बॉल आ रहा है, पूरे ग्लास को ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बुलेट आ रहा है, सिर्फ छोटा सा होल बना के चला जा रहा है। तो डिफरेंस है, क्रैक ऑफ द बॉल, होल ऑफ द बुलेट। मतलब यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़्यादा है और इसका वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये इनर्शिया डिपेंड करता है यहाँ पे। तो इसका वेलोसिटी कम रहने से ये पूरे पे एक्ट होकर ब्रेक होता है। यहाँ पे वेलोसिटी फास्ट रहने से जितना एरिया कांटेक्ट होता है उतना ही पास होकर चला जाता है, और वहाँ पे इनर्शिया भी काम करता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट विथ द ग्लास इज ए स्मॉल। जब वो बुलेट लगता है ग्लास को, बहुत ज़्यादा कम टाइम लेता है कि पास होने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेता है। सो इन द केस ऑफ बुलेट ऑफ द मोशन इज ट्रांसमिटेड ओवर टू द स्मॉल पोर्शन ऑफ द ग्लास इज दैट स्मॉल टाइम। बुलेट बहुत ज़्यादा कम टाइम लेता है और कम पोर्शन लेता है पास होने के लिए, बॉल ज़्यादा लेता है। मतलब hence a clear hole is created in the glass window, while case of ball the time and area contact is large, बॉल का ज़्यादा लेता है। तो hence a clear hole is created in the glass window, while in the case of ball time and area contact is large। जो बॉल का है, जो बॉल है ना, टाइम ज़्यादा एरिया ज़्यादा, बुलेट टाइम कम और एरिया भी कम। ड्यूरिंग दिस टाइम द मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर विंडो, द क्रिएटिंग द क्रैक्स इन द एंटायर विंडो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। जैसे कि ये सीलिंग है, ये सीलिंग को हम लोग एक स्ट्रिंग से
ये स्ट्रिंग से एक बॉक्स बंधा हुआ है और नीचे पार्ट बी पार्ट से हम लोग खींचे जा रहे हैं। इफ द स्ट्रिंग बी इज पुल्ड विथ ए सडन चार्क एंड देन इट विल बी एक्सपीरियंस टेंशन। जब हम लोग यहाँ पे खींचेंगे तो इसके अंदर टेंशन बनेगा और यहाँ पे भी टेंशन बनेगा। जब खींचने के बाद पर मतलब कोई तो एक एक्सटर्नल फोर्स आप यहाँ लगाने के बाद तो उसमें टेंशन बनता है। टेंशन का मतलब हम कोई भी एक स्ट्रिंग के अंदर फोर्स लगाने के बाद वो एक मॉलिक्यूल से एक दूसरे को खींच के एक फोर्स बना जाता है। उस फोर्स को टेंशन बोला जाता है और आगे मैं बताऊंगा कि टेंशन क्या होता है। Tension while use the inertia of a rest of the mass m, this force will not be transmitted to the string A and so the transmitted B will be break। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, inertia of a rest mass m, this force will not be transmitted to the string A and so the string B will be break। अभी यहाँ पे देखो, जब स्ट्रिंग बी को पुल करते हैं हम लोग स्टडीली तो फोर्स अप्लाई टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्ट्रिंग बी टू ए। यहाँ खींचने के बाद फोर्स बनने पर टेंशन बनता है। टेंशन बनने के बाद फिर यहाँ भी टेंशन ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ भी टेंशन प्रोड्यूस होता है। तो मास ऑफ द टेंशन इज इन ए विद ए ग्रेटर देन इन बी। मतलब टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ए पे ज़्यादा रहेगा टेंशन, इससे ज़्यादा रहेगा। We place a coin or a smooth piece of the cardboard covering a glass and stick to the glass board and P suddenly will be a finger while the cardboard will be slip away from the coin falls into the glass due to the inertia of rest। क्या बोल रहा है वो, अभी मेरे पास एक ग्लास है, ओके, इसके ऊपर मैं एक पेपर रखूँगा और इसके ऊपर मैं कॉइन रखूँगा। जब मैं पेपर को फोर्स लगा के खींचा तो कॉइन ये भी रेस्ट पे है और कार्डबोर्ड भी रेस्ट पे है। जब मैं फोर्स लगा के कार्डबोर्ड को मोशन में लाया तो कॉइन रेस्ट पे था, तो मोशन में आने के बाद ये कांटेक्ट में था तो मोशन में आना चाहिए था नहीं, क्योंकि कॉइन नीचे गिरा जाएगा। तो क्यों, ये इनर्शिया पे रेस्ट करता है, क्योंकि वो रेस्ट से है, अपनी मर्जी से बाय इटसेल्फ रेस्ट पे रहेगा और नीचे गिरेगा कॉइन, अंदर मोशन पे नहीं आएगा। क्योंकि मोशन में कौन आएगा, कार्डबोर्ड आएगा, तो कॉइन रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे नीचे गिरेगा, इसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट। डस्ट पार्टिकल इन कारपेट फॉल्स ऑफ व्हेन इट इज बीटेड विद स्टिक। हमारे जो घर में जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं कारपेट पे, वो जब तक आप उन्हें एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको चेंज नहीं करते वो अपने वही स्टेट में रहेंगे। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट। दिस इज बिकॉज बीटिंग सेट ऑफ द कारपेट इन द मोशन वेयर एज द डस्ट पार्टिकल टेंस टू रिमेन एट द रेस्ट एंड सेपरेटली। जब तक तुम्हें वो एक्सटर्नल फोर्स लगा तुम ये नहीं करोगे, डस्ट पार्टिकल वहीं पे अपनी मर्जी सेल्फ से रेस्ट पोजिशन पे रहेंगे। इट इज ए अभी इनर्शिया ऑफ मोशन, अभी तक हम सीखे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। अभी नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज़ ए इनहेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म मोशन कैन नेदर बी एक्सिलरेट नॉर रिटर्निंग बाय ऑन। मतलब ये क्या बोला इनर्शिया ऑफ मोशन, अभी कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो जब तक तुम अभी बॉल है, अभी ये एक बॉल है, ये एक वेलोसिटी से आ रहा है, जब तक तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रुकोगे नहीं वो बॉल वेलोसिटी से आता है। लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है जो, लेकिन जैसे कि अभी तुम जो फोर्स लगाया तो जब वो बॉल रुकेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो ये वेलोसिटी से मूव होता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये मोशन में है,
खुद से मोशन से है। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ अभी, ये बॉडी अपने बाय इटसेल्फ से मोशन में है और हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगा रहे? उसको रुकाने के लिए मतलब रेस्ट में लाने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए। तुम वो अप्लाई नहीं करोगे, वो अपने खुद से वही मोशन ऑफ स्टेट में ही रहेगा। उसी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। और एक एग्जांपल, व्हेन ए बस और ट्रेन स्टॉप सडनली, a passenger sitting inside tends to the falls back. This is because lower part of the body come to the rest with the bus or a train, but upper part tend to the continue in motion due to inertia of motion. समझ में आया? मतलब एक बस और ट्रेन है, स्टॉप्ड सडनली, मतलब एक बस है, ये बस है, ओके, ये बस है, ये पर्सन थे रुका रहा है। अब ये बस रुका हुआ नहीं, मोशन में है, ये वेलोसिटी से चला जा रहा है, वेलोसिटी जा रहा है, मतलब इसका भी वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द बस, दोनों वेलोसिटी में जा रहे हैं अभी। तो ए पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द टेंस टू द फॉल्स बैक, ये बस जब ब्रेक मारेंगे, जब ब्रेक मारने के बाद हमारा जो लोअर पार्ट कांटेक्ट में रहता है, बस के मोशन में रहता है, तो ब्रेक मारने के बाद ये लोअर पार्ट रेस्ट में आता है, लेकिन ऊपर का अपर पार्ट स्टिल वेलोसिटी में रहता है बस के, तो उसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। ब्रेक मारने के बाद हम लोग आगे आते हैं। क्यों आते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बस भी रेस्ट में आया, हमारा लोअर पार्ट भी रेस्ट पे आया, लेकिन अपर पार्ट स्टिल मोशन में रहता है, हम आगे गिरने लगते हैं ब्रेक मारने के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन में फॉल बैकवर्ड। अभी देखा होगा, ट्रेन में हम लोग जाते हुए, ट्रेन में हम लोग कूदने के बाद हम पीछे जाते हैं, आगे नहीं जाते। क्योंकि पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन हम एक वेलोसिटी में रहते हैं। जब हम लोग कूदने के बाद बॉडी कांटेक्ट आता है तो हम पीछे चले जाते हैं, हमारा लोअर पार्ट रेस्ट में आता है, अपर पार्ट स्टिल इन वेलोसिटी में रहता है, तो इसलिए हम लोग गिरते पीछे चले जाते हैं। इसी को इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। एथलीट रन्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। देखे होंगे शायद स्पोर्ट्स में, एथलीट में जब लॉन्ग जंप करते हैं, वो जंप करने के बाद वो इनर्शिया ऑफ मोशन पे ही रहते हैं। This is because velocity acquired by running is added to the velocity of athlete at the time of jump. Jump can jump over a long distance, बहुत जो फास्ट में आता है, कूदने के बाद वही सेम वेलोसिटी में रहते हैं, तो इसीलिए लॉन्ग जंप चला जाता है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है? इट इज़ ए इनहेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब एक बॉडी है, एक बॉल है, आपने खुद से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रहा है, तो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, वो खुद अभी भी वही डायरेक्शन पे है, तो उसी को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब बाय इटसेल्फ आपने खुद की डायरेक्शन पे है। जैसे कि अभी ये भी सेम ऐसा ही हुआ, एक बॉडी अपने खुद बाय इटसेल्फ हैविंग द ओन डायरेक्शन, व्हेन यू अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तुम डायरेक्शन चेंज करने जा रहे हो, अभी वही खुद डायरेक्शन में रहना चाहता है, तो उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोला जाता है। जैसे कि अभी when stone tied to the one end of the string is wide and the string breaks suddenly, the stone flies off along the tangent to the circle. एक स्टोन को मैं क्या करता हूँ, वन एंड को स्ट्रिंग लगा के वाइल करता हूँ, मतलब क्या बोल रहा है वो, एक स्ट्रिंग लेके पर्टिकुलर ऐसे रोटेट करो, ऐसे बन के, when a stone tied to the one end string the wide and the string breaks suddenly, the stone flies off along the tangent to the circle। मतलब बन के तुम रोटेट करते रहो, लेकिन इसका डायरेक्शन कभी भी इस साइड रहता है, ये आने के बाद इस साइड रहता है, ये आने के बाद इस साइड,
जब मैं स्ट्रिंग तोड़ने के बाद ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये एक्चुअली टेंजेंशियली इस साइड में जाएगा, उसका कंटिन्यू डायरेक्शन इधर ही रहता है। तो अब फोर्स तुम यहाँ से लगा रहे, इधर लगा तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए था, नहीं, तो वो पर्टिकुलर अपनी खुद मर्जी से यही डायरेक्शन पे रहता है। उस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन। इट इज़ द इनहेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन। हुआ, फिर से वही आया। दिस इज बिकॉज पुल इज अ स्ट्रिंग और फोर्सिंग द स्टोन इज अ मूव इन द सर्कल। अभी वही तो बोला, वो सर्कल में से फोर्स लगा रहा है, फोर्स की साइड इस साइड लगा रहा है, डायरेक्शन इधर आना चाहिए था, नहीं, इनका डायरेक्शन इस साइड रहता है। तो इसी को टेंजेंशियली डायरेक्शन वहाँ पे रहता है, वो खुद वही अपनी मर्जी से सेल्फ वही वो इस डायरेक्शन में रहता है। एज सुन एज द स्ट्रिंग ब्रेक एंड पुल अप, तोड़ने के बाद वो अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है। द स्टोन इज बीट टू द मूव अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्लाइज ऑफ द टेंजेंशियली, वो टेंजेंशियली चला जाता है। द रोटेटिंग व्हील of the any vehicle throughout mud if any tangentially due to direction of inertia। कोई बाइक डस्ट में सपड़ता है, मड में, जब ऑब्जर्व करो डस्ट पार्टिकल टेंजेंशियली रहता है, डस्ट पार्टिकल। व्हेन ए कार गोज राउंड ए कर्व सडनली द पर्सन सिटिंग इनसाइड द थ्रो द आउटवर्ड। मतलब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ये कार है, कार का डायरेक्शन इस साइड में रहता है, हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, जब सडनली कार मूव हुआ हमारा डायरेक्शन अभी भी यही रहता है, इसलिए हमको कार के बाहर गिरने के जैसा फील होता है। जब ये हमें कार का डायरेक्शन चेंज करने के बाद हमारा डायरेक्शन अभी भी अंदर सेम यही डायरेक्शन रहता है सेल्फ, तो उसको कार के बाहर गिरने के जैसा हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।